पिछले सेशन में हमने व्यू मेन्यू के काफ़ी सारे ऑप्शंस की जानकारी ली। इस सेशन में हम लोग इंसर्ट की बात करने वाले हैं और मुख्यतः इस सेशन में हम हेडर फुटर और टेबल ऑफ कंटेंट की जानकारी लेने वाले हैं। पहले मैं आपको ये बता दूं, जो हमारे पास इंसर्ट मेन्यू है उससे आप अपने डॉक्यूमेंट में काफ़ी सारे आइटम्स को या ऑब्जेक्ट्स को इंसर्ट कर सकते हैं काफ़ी सारी कमांड्स के साथ। जैसे एग्जांपल इमेज, चार्ट, मीडिया, ऑब्जेक्ट्स, शेप इत्यादि। ये सारी जानकारी हमने यहाँ से ले रखी है जब हम स्टैंडर्ड टूल बार को कवर कर रहे थे। यदि आप इन चीज़ों को देखना चाहते हैं तो आप उस सेशन को रिवाइज कर सकते हैं। थोड़ा सा नीचे की तरफ आए तो टेक्स्ट बॉक्स, कमेंट्स इत्यादि, हाइपरलिंक है, बुकमार्क है, क्रॉस रेफरेंस, ये सारी वही कमांड्स हैं जो आप कवर कर चुके हैं। नीचे की तरफ हॉरिजॉन्टल लाइन है। अगर आपको कहीं पे लाइन देनी है तो आप फिर से इंसर्ट पे आएँ और हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्लिक कर दें, आपके पास एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी। अभी मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ। हमारे पास यहाँ एक इंपॉर्टेंट कमांड है टेबल ऑफ कंटेंट्स इंडेक्स। टेबल ऑफ कंटेंट और इंडेक्स क्रिएट करने के लिए आपको डॉक्यूमेंट को उस तरह से बनाना पड़ता है जिससे ऑटोमेटिकली आपका टेबल ऑफ कंटेंट्स क्रिएट हो जाए। इसके लिए मेरे पास एक फ़ाइल पहले से एक एग्जांपल के रूप में है। मैं ओपन कर लेता हूँ फाइल को। मेरी फाइल का नाम टेबल है। मैं ओपन कर लेता हूँ। इस फाइल को थोड़ा अलग तरीके से बनाया है मैंने। क्या है, पहले मैं इसे जूम कर लेता हूँ ताकि प्रॉपर्ली दिखाई दे जाए। थोड़ा सा ऊपर स्पेस खाली छोड़ दिया है ताकि टेबल ऑफ कंटेंट यानी कि इंडेक्स जो है आपके डॉक्यूमेंट का वो ऊपर की तरफ आ जाए, वो मैंने थोड़ा सा स्पेस खाली छोड़ दिया है। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे स्पेशल हेडिंग्स हैं। इसके लिए मैंने हेडिंग 2 का यूज़ किया है। आप हेडिंग 1, 2, 3 जो चाहे यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए आपको केवल यहाँ से हेडिंग सेलेक्ट करना है। तो ये हेडिंग 2 है। एक पर्टिकुलर फॉन्ट स्टाइल वो कोई भी ले सकते हैं आप। थोड़ा सा नीचे आए पैराग्राफ में तो मैंने एक अलग पैराग्राफ बनाया है अलग हेडिंग के साथ। अब माउस क्लिक करेंगे तो देखें वहाँ पे हेडिंग 2 दिखाएगा। फिर से उसका एक्सप्लेनेशन है। फिर मेरे पास तीसरा पैराग्राफ है, वो भी हेडिंग 2 के साथ है। फिर चौथा। तो मैंने कुल मिला के 4 हेडिंग यूज़ किए हैं और बाकी उनके नीचे उनका कंटेंट। अब मुझे केवल यहाँ से इंसर्ट पे जाना है, टेबल ऑफ कंटेंट एंड इंडेक्स पे जाना है और टेबल ऑफ कंटेंट इंडेक्स पे क्लिक कर देना है। यहाँ आपके पास टेबल ऑफ कंटेंट का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है। ध्यान रखिएगा मैंने ऊपर की तरफ क्लिक भी किया था ताकि डॉक्यूमेंट में यहाँ पे मेरे पास इंडेक्स आए। तो यहाँ पे आपके पास टाइटल है, माई इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के नाम से मैंने टाइटल दे दिया है। आप टेबल ऑफ कंटेंट या इंडेक्सिंग और भी सेट कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं टेबल ऑफ कंटेंट की बात करता हूँ। एक यहाँ पे प्रीव्यू आपके पास यहाँ है, जैसा जैसा दिखाई जाएगा। एक पेज प्रीव्यू यहाँ दिखाई दे दिया है और मैं इसे ओके कर देता हूँ। मेरे पास एक इंडेक्स क्रिएट हो चुका है। आप ध्यान से देखें तो मेरे पास पहला जो टॉपिक है वो फीचर्स है और वो पहले नंबर पेज पे है। बेनिफिट एज अ टीचर वो भी दूसरे पेज पे और बेनिफिट फॉर स्कूल वो भी दूसरे पेज पे। तो आप देखें ये फर्स्ट पेज पे था और ये 3 टॉपिक दूसरे पेज पे थे। अगर मैं किसी टॉपिक पे जाना चाहता हूँ तो कंट्रोल के साथ अगर मैं क्लिक करूँ तो मैं सीधा वहाँ जा सकता हूँ। तो इस तरह से आप बड़ी आसानी से अपने किसी भी डॉक्यूमेंट का इंडेक्स क्रिएट कर सकते हैं और उसका प्रयोग कर सकते हैं। आप चाहे तो जैसे मैंने हेडिंग 2 यूज़ किया है, इसके साथ अगर कोई सब हेडिंग्स यूज़ करना चाहते हैं जैसे हेडिंग 3 या हेडिंग 4, वो भी आपके पास यहाँ रिफ्लेक्ट करने शुरू कर देंगे। तो इस तरह से आप बड़ी आसानी से टेबल ऑफ कंटेंट्स को तैयार कर सकते हैं लिब्रे राइटर में। आइए अब अगली कमांड की बात करते हैं। इंसर्ट में जाकर सबसे नीचे हेडर फुटर। हेडर फुटर क्या है? आपने अपनी बुक में देखा होगा ऊपर की तरफ पेज नंबर दिया जाता है या बुक की कंपनी का नाम दिया जाता है या चैप्टर का नाम दिया जाता है। वो इन्फॉर्मेशन लगभग हर पेज पे रिपीट रहती है। तो इस तरह से वो इन्फॉर्मेशन जो हर पेज पे आप रिपीट करना चाहते हैं, ऊपर की तरफ दी गई इन्फॉर्मेशन को हेडर कहते हैं और नीचे की तरफ अगर ऐसी इन्फॉर्मेशन जो हर पेज पे आप रिपीट करना चाहते हैं उसे फुटर कहते हैं। ये स्पेसिफिक एरिया रहता है पेज में। मुख्यतः ये मार्जिन के साथ जुड़ा हुआ एरिया रहता है। आपके पास ये मार्जिन है और यहाँ से मेरा पेज स्टार्ट हो रहा है। ये नीचे मेरा पेज एरिया है, लेकिन ऊपर की तरफ जो ये स्पेस दिखाई दिया है ये हमारा हेडर एरिया है। अब माउस क्लिक करेंगे तो नीचे यहाँ पे हेडर लिखा भी आ जाएगा। ये हर पेज पे रिपीट रहेगा टेक्स्ट जो आप यहाँ मेंशन करने वाले हैं या जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ आप डालने वाले हैं। देखिए ये दूसरे पेज का हेडर है। अभी मेरे पास 2 ही पेज हैं, लेकिन मैं यहाँ एंटर प्रेस करके रखता हूँ। थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहाँ पे 3 पेज हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी हेडर आ जाएगा। हेडर आपके डॉक्यूमेंट का वो एरिया है जो इंपॉर्टेंट है और बार बार रिपीट हो सकता है, लेकिन ये ऊपर वाला भाग है। बिल्कुल सेम कार्य
आपके पास फुटर का रहता है, लेकिन वो नीचे वाला भाग रहता है फुटर। हर पेज के नीचे वाला हिस्सा जो कार्य आप बार बार करना चाहते हैं वो यहाँ रख सकते हैं, जैसे टेक्स्ट, पेज नंबर, बुक नेम, कुछ भी जो आपकी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो हर पेज पे रिपीट होनी चाहिए वो यहाँ पे रखी जा सकती है, वो फुटर कहलाएगी। तो यहाँ पे फुटर ये है, और थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो आपके पास ये निचले पेज का फुटर और ये तीसरे पेज का फुटर। तो इस तरह से आप यहाँ पे हेडर फुटर दोनों डिफाइन कर सकते हैं। आइए देखते हैं हेडर फुटर में कार्य किस प्रकार से करते हैं। आप इंसर्ट पर जाकर यहाँ पे हेडर फुटर में अगर हेडर इंसर्ट करना चाहते हैं तो डिफ़ॉल्ट स्टाइल सेट कर लें, और फुटर करना चाहते हैं तो उसका भी डिफ़ॉल्ट स्टाइल मैंने ऑलरेडी सेट कर लिया है। जब मैं माउस हेडर एरिया में क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि इस एरिया में मेरे पास टाइप करने की जगह आ गई है और एक बाउंड्री डिफाइन हो गई है कि ये हेडर एरिया है। अब ये हेडर का डिफ़ॉल्ट स्टाइल है। आप चाहें तो फॉर्मेट हेडर यानी कि फॉर्मेटिंग के बेसिक टूल्स अवेलेबल हैं उनका प्रयोग कर सकते हैं, बॉर्डर एंड बैकग्राउंड इत्यादि प्रयोग कर सकते हैं। ये देखें अलग अलग तरह के बॉर्डर टूल्स हैं, और इसके अलावा आप चाहें तो हेडर को डिलीट कर सकते हैं। आप पेज नंबर भी यहाँ इंसर्ट कर सकते हैं और पेज काउंट भी। आइए पेज नंबर और पेज काउंट यहाँ इंसर्ट करके देखते हैं। इसके लिए पहले मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ ताकि जब मैं प्रयोग करूँ पेज तो मुझे याद रहे कि ये है क्या एग्जैक्टली। तो अभी मैं पेज नंबर टाइप कर देता हूँ, थोड़ा सा स्पेस देके, पेज काउंट, उसके बाद दिस इज़ हेडर। ये इन्फॉर्मेशन हर पेज पे आनी चाहिए। सबसे पहले पेज नंबर पे मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ, हल्का सा स्पेस छोड़ देता हूँ, और अब मैं यहाँ पर जाकर इंसर्ट पेज नंबर डाल देता हूँ। तो आप देखेंगे पेज नंबर यहाँ इंसर्टेड हो गया है। पेज काउंट पर जाकर यहाँ पे मैं पेज काउंट डाल देता हूँ। टोटल मेरे पास 3 पेजेस हैं। नीचे की तरफ अगर आप देखें तो यहाँ 3 पेजेस दिखाई दिए गए हैं, तो 3 पेजेस यहाँ पे उसने इंसर्ट कर दिए हैं। ये दिस इज हेडर एक इन्फॉर्मेशनल लाइन मैंने वैसे ही ऐड कर दी है। यहाँ मैं एक इमेज इंसर्ट कर लेता हूँ। इमेज इंसर्ट करने के लिए यहाँ से मुझे इमेज को क्लिक करना है। देखिए मैंने माउस यहाँ क्लिक कर दिया था, थोड़ा सा स्पेस छोड़ दिया था, और इंसर्ट इमेज पर जाकर जैसे नॉर्मल इमेजेस इंसर्ट करते हैं, मैं यहाँ से एक इमेज, मेरे पास लोगो है कंपनी का, वो इंसर्ट कर लेता हूँ। थोड़ा सा बाहर है लोगो तो मैं इसको रिसाइज कर देता हूँ। कॉर्नर जो आपके पास पॉइंट्स हैं वहाँ से पकड़ के इस लोगो को छोटा कर लेते हैं, और इसको यहाँ पे मैं सेटअप कर देता हूँ। ये मेरा फाइनली हेडर कंप्लीट हो गया। मैं बाहर क्लिक कर देता हूँ, यानी कि पेज की बाउंड्री में। अब शुरू से शुरू करते हैं दोबारा। आपके पास पेज नंबर 1 है, टोटल पेज 3 है, दिस इज़ हेडर लिखा हुआ है, और साथ में एक इमेज भी दिखाई गई है। लेकिन जैसे ही दूसरे पेज पे जाऊंगा वहाँ भी रिपीट हो गया है, लेकिन पेज नंबर चेंज हो गया है, पेज काउंट भी चेंज हो गया है, और बाकी दोनों चीज़ें सेम है। फिर नीचे तीसरे पेज पे तो मुझे ये इन्फॉर्मेशन बार बार ना तो टाइप करनी पड़ी है ना सेटअप करनी पड़ी है। एक ही बार मैंने ये सारी जानकारी सेटअप कर दी है हेडर में, तो वो सेटअप हो चुकी है। अगर आप हेडर को एडिट करना चाहते हैं दोबारा तो क्लिक करें ऊपर वाले पार्ट में, और आप कुछ भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल मैं दिस इज़ माय हेडर कर देता हूँ, तो ये जो चेंज आपने किया है ये हर पेज में दिखाई देगा ऊपर वाली भाग में, क्योंकि हेडर जो है ऊपर वाला सेक्शन कहलाता है। इसी तरह से आप फुटर वाले सेक्शन में काम कर सकते हैं। फुटर वाले सेक्शन में काम करने के लिए नीचे की तरफ आएँ, और नीचे की तरफ अगर आप आएंगे तो आपके पास फुटर एरिया अवेलेबल हो जाएगा। सेम स्टाइल है यहाँ पे, जो डिफ़ॉल्ट स्टाइल यहाँ फुटर का अप्लाइड है। फॉर्मेट फुटर पहला ऑप्शन है जो आपके पास नॉर्मल टूल्स फॉर्मेट के लिए है। बॉर्डर बैकग्राउंड है, आप फुटर को डिलीट करना चाहें तो यहाँ से, और अगर आप ये पेज नंबर और पेज काउंट डालना चाहें तो यहाँ से। ये सारी इन्फॉर्मेशन दोबारा डाली जा सकती है, लेकिन मैं सिंपल लाइन लिख देता हूँ, दिस इज़ फुटर, और फाइनली मैं बाहर क्लिक कर देता हूँ ताकि मैं हेडर और फुटर के एरिया से बाहर आ जाऊँ। हेडर फुटर से बाहर आने के लिए आपको डॉक्यूमेंट एरिया में क्लिक करना है। तो अब अगर आप देखें तो ये दिस इज़ फुटर, दूसरे पेज पे जाएं नीचे की तरफ दिस इज़ फुटर, और फिर से तीसरे पेज पे दिस इज़ फुटर। तो इस तरह से जो इन्फॉर्मेशन आपकी इंपॉर्टेंट है और आप हर पेज पे रिपीट करना चाहते हैं, ऊपर वाले हिस्से में रिपीट करेंगे तो हेडर कहलाएगा, नीचे वाले हिस्से में रिपीट करेंगे तो फुटर कहलाएगा। किसी कारण से आपको हेडर फुटर नहीं चाहिए तो आप माउस फिर से क्लिक करें और यहाँ से डिलीट हेडर कर दें। कन्फर्मेशन मैसेज है, यस करें, और आपका हेडर डिलीट हो चुका है। फुटर वही है, आप देखें अब किसी भी पेज पे हेडर नहीं है। तो इस तरह से आप हेडर फुटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला सेशन जो हमारे पास है वो फॉर्मेट बार से रिलेटेड है। इसकी जानकारी मैं नेक्स्ट सेशन में लेने वाले हैं। धन्यवाद।